गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम। तो आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी रनिंग करके आए हैं ग्राउंड से, तो अब जा रहे हैं घर के लिए। तो आज का ब्लॉग आज यहीं से स्टार्ट किया जाता है। तो जस्ट हमारा सामने जो दिख रहा है वो गांव है, और गांव के सामने है बहुत बड़ा तालाब जिसमें मछलियाँ भी हैं। यहाँ का जो दृश्य है ना, तालाब इसे कहते हैं, लेकिन मिनी नैनीताल है। कैमगंज का मिनी नैनीताल इसे बोलेंगे। काफ़ी सुंदर नज़ारा रहता है और देखने के लिए देखो बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ इस तरीके से। और इस साइड में हमारा ग्राउंड है। तो आइए इसका एक झलक और आपको दिखाते हैं। इस और आइए अब चलते हैं मेला रामनगरिया ढाई घाट, देखते हैं कुछ झलकियाँ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे कुछ लोगों का नज़ारा ही अलग दिखता जा रहा था। फिर हम करते हैं गंगा मैया के दर्शन और फिर हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी, जो बोट होते हैं वो बोट इस चल रहे थे गंगा जी में, और काफ़ी रुपए भी ले रहे थे। 100 रुपये 50 रुपये पर सवारी के हिसाब से ले रहे थे। फिर हम पहुंचते हैं पुल के ऊपर और यहाँ से देखते हैं पब्लिक काफ़ी नहा धो रही थी। और सभी लोग जो पहनावा होता है धोती का, गंगा जी की धोती पहनाई जाती है, वो भी बोट पे लेके जा रहे थे। और बोट उसने फटाक से इतनी तेज़ कर दिया कि वो बहुत तेज़ी से जाने लगा। इसके बाद पब्लिक जितनी थी वो सभी गंगा जी में स्नान कर रही थी। बच्चों के लिए भी कुछ झूले लगे हुए थे जो उस पर कूद रहे थे बच्चे आराम से। इसके बाद हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ का दृश्य लेने के बाद। तो देखते हैं पब्लिक पुल पे जा रही थी जैसे ये यूरोप के लिए जा रहे हों। फिर हम पहुँचते हैं अपनी दूसरी कंट्री में। यहाँ पे देखते हैं लोग प्रसाद तिलक तिलक सब कुछ लगा रहे थे और हमने भी इसका पूरा आनंद उठाया और गंगा जी में घुस गए फटाक से। तुरंत नहा धो के हम निकलते हैं गंगा जी से बाहर और फिर हम दिखाते हैं आपको कुछ अपनी झलकी। नहाने के बाद हम इस तरीके से देख रहे थे। तो देख लीजिए हमारी कुछ ये झलकियाँ थी। इसके बाद फिर हम यहाँ से कैमरा लेते हैं और कैमरा लेने के बाद हम अपनी गंतव्य की ओर बढ़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं और आगे क्या क्या सीन होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में, अभी बहुत ही मजा आने वाला है। पहुँचते हैं बरेली के बाजार में झुमका। तो हमें सबसे पहले झुमका ही दिख जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हर माल 10 रुपये 10 रुपये। और हमने एक खास चीज़ देखी जहाँ पे हर माल 10 रुपये हर माल 5 रुपये था। भीड़ सबसे ज़्यादा वहीं पे थी। और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ सिंदूर भी बेच रहे थे जो 2 चुटकी की कीमत सब लोग नहीं जानते होंगे। इसके बाद कुछ पहुँचते हैं बच्चों की दुकान पर जहाँ पे डब्बे प्लास्टिक के जो भी क्रॉकरी होती है वो सारी बिक रही थी 20 रुपये 10 रुपये। फिर यहाँ पे जो शादीशुदा लोग थे वो यहाँ पे बर्तन खरीद रहे थे, अपनी गृहस्थी का सामान। पटा बिल्ला था जो उनकी कमी रहती ज़िंदगी में वो पूरा कर रहे थे। इसके बाद ढोलक भी यहाँ पे बच्चों के लिए मौजूद थी। फिर हम थोड़ा और आगे पहुँचते हैं। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी से दुखी हो चुके हैं वो आते हैं चश्मा लेने यहाँ पे। तो यहाँ पे धूप ज़्यादा थी, चश्मा लेते हैं, फिर और आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। फिर देखते हैं यहाँ पे बैगें बिना हवा के हिल डोल रही थी और बच्चों को आकर्षित कर रही थी। यहाँ की जितनी भी दुकानें लगी हुई थी वो काफ़ी आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। सभी जितने भी लोग थे, काफ़ी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, सभी मौज ले रहे थे और ख़रीदारी कर रहे थे। इसके बाद हम पहुँचते हैं 5 रुपये हर माल पे। भीड़ कुछ कह नहीं सकते, 5 रुपये हर माल पे। पता नहीं जैसे मालूम यहाँ पे योगी जी ने अपना राशन बांट रहे हो यहाँ पे फ्री सेवा में, उस तरीके से भीड़ यहाँ पे थी। इसके बाद पहुँचते हैं हम भैया के पास। तो 5 रुपये दोना 5 रुपये दोना में ये भी भैया खूब खिला रहे थे। इसके बाद पहुँचते हैं यहाँ पे जो गुमशुदा मेला में हो जाते हैं तो वो अपना नाम गुदवा रहे थे, खो जाए तो उनका नाम से मिल जाए प्राणी कौन है ये। इसके बाद फिर और हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने 5 रुपये हर माल देखा, हमने इसको तवज्जो नहीं दी, हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें पता है वही स्थिति होगी। फिर हम देखते हैं और आगे चल के यहाँ पे महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे बैग मतलब कि बिक रहे थे जो 100 रुपये 50 रुपये में ही मिल जा रहे थे, सस्ते के सस्ते। और आगे चल के धूल में हो जाती थी। फिर हम पहुँचते हैं और थोड़े आगे, यहाँ पे देखते हैं फिर चश्मा घड़ी माला यही सब दिख रहा था बार बार।
तो फिर हमने कहा और आगे चलते हैं, कुछ और मिल जाए। फिर हम पहुँचते हैं यहाँ पे प्लास्टिक के डब्बे पे। यहाँ पे गृहस्थी का सामान काफ़ी अच्छी तरीके से बिक रहा था, जैसे यहाँ पे माला हो गया, हैंगर हो गया, और भी बहुत सारे डिब्बे थे। बस खरीदारी ये 20 रुपये हर माल था, जो गृहस्थी के लिए ही था ज़्यादातर। फिर पहुँचते यहाँ पे चमकीली माला, और बहन जी यहाँ 5 रुपये की माला खरीद रही थी और उन भैया से गारंटी मांग रही थी, इसकी गारंटी कितनी है। तो भैया कह रहे थे रख दो यहाँ पे 5 रुपये में, गारंटी आप आदमी की नहीं है, तो आप यहाँ से जाइए। इसके बाद बहन जी ले लेती हैं। फिर हम पहुँचते हैं केरल के नारियल पर। तो नारियल काफ़ी सुंदर दिख रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके बाद और हम आगे चलते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ और ही नज़ारे देखेंगे। तो यहाँ पे दुकान थी गुड्डे गुड़ियों की, यहाँ पे थी फुटबॉल की, यहाँ पे बल्ले गेंद सब कुछ वातावरण से बिक रहा था। तो मतलब कि पूरा आनंद हम लोगों ने मेला का उठाया। तो ये माघी पूर्णिमा थी, काफ़ी अच्छी तरीके से भीड़ भाड़ वाला इलाका था। फिर हम पहुँचते हैं गन्ना के रास्ते। तो भैया गन्ना उधर से डाले, इधर निकल ही नहीं रहा था, भैया बहुत परेशान थे। तो हमने कहा इस तरीके से डालो तब निकलेगा। फिर हम पहुँचते हैं और आगे। फिर यहाँ पे देखते हैं जो माता बहनें थक जाती थी वो आराम से बैठ जाती थी वहीं पे। फिर नारियल का ठेला दिखा, फिर हम आगे पहुँचे। फिर यहाँ पे देखते हैं हम गेंदे जो हमने बचपन में बहुत ज़्यादा फोड़ी थी, वो आज हमें यहाँ पे बचपन की याद आ रही थी, तो गेंदें दिख रही थी यहाँ पे। फिर हम सीधे गेंदों को देखते हुए बचपन को याद करते हुए बेसुध होकर चले जा रहे थे। हम पहुँचते हैं लास्ट में, यहाँ पे जो भगवान जी के प्रसाद होते हैं चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, बहुत सारा सामान यहाँ पे मिल रहा था। इसके बाद और हम आगे पहुँचते हैं तो गेंद ही गेंद। फिर हमको फुटबॉल वॉलीबॉल यही सब दिख रहा था, जो हमारे काम का नहीं था, जो हम बचपन में भूल चुके थे। तो हम आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। चलते चलते हम पहुँचते हैं और आगे की तरफ। तो देखते रहिए, आप वीडियो का आनंद लेते रहिए। और ये भैया तो अपने ही मस्त में थे, अपना फ़ोटो भी बनवा लिए कि अगर कहीं खो भी जाए तो फ़ोटो से हमें ढूंढ लें। तो भैया का खुद फ़ोटो बन रहा था यहाँ पे। इसके बाद और लोग यहाँ पे अपना अपना जो कुछ था बनवा रहे थे। फिर हम पहुँचते हैं और आगे। फिर हमको वही फुटबॉल दिखती है, तो हम यहाँ पे फुटबॉल देख देख के बोर हो चुके थे। फिर हम जाते हैं सीधे और पहुँचते हैं आगे बाबा के पास। तो बाबा यहाँ पे 20 रुपये हर माल, 10 रुपये हर माल, ये सब कुछ फिर वही चिल्ला रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कुछ अगर मिल जाता है। तो देखा कैरम बोर्ड ये सब कुछ बिक रहा था, तो हमें पसंद नहीं आया। फिर हम पहुँचते हैं और थोड़ा आगे, और ये भैया देख रहे थे, इन्हें भी हमने तवज्जो नहीं दी और हम बढ़ जाते हैं फिर आगे खोया पाया गृह की तरफ। तो जो भटके हुए लोग थे, मेला में खो जाते थे, वो यहाँ पे आके प्रचार प्रसार करवा सकते थे, जिससे भटके हुए लोग मिल जाएं। लेकिन लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो ना खोएं। एक भैया हमें ऐसे मिले जो अपने बच्चे को ही रस्सी से बांधे हुए थे पीछे से, इससे बच्चा इधर उधर ना भाग पाए। तो उनकी वजह से काफ़ी जाम भी लग जाता था। तो लोग उनको समझा रहे थे, इनको अपने पास रखो, रस्सी मत बांधो, ये नहीं तो गिर जाएगा। फिर और आगे हम चले जाते हैं, यहाँ से देखते हैं फिर वही वस्तुएं लटकी हुई मिल जाती हैं। इसके बाद जो भी आ रहा था वो अपने अपनी दिशाओं में ही जा रहा था, अपनी अपनी धुन में ही था। खरीदारी कम थी, भीड़ ज़्यादा थी, वही सब चीज़ें देखने को मिलती थी। और लोग कुछ वस्तुएं चुराने में भी लगे हुए थे, जहाँ जैसे पार हो जाए। पुण्य करने आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। फिर हमने कहा चलो इसको कुछ नहीं, हम ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद भैया दिख जाते हैं तोते बेचते हुए। फिर हम पहुँच जाते हैं वहीं, हर माल 10 रुपये, हर माल 10 रुपये। इससे तो हम दुखी हो चुके थे। इसके बाद फिर और हम थोड़ा आगे देखते हैं, तो कुछ हमें यहाँ पे यहाँ से दिखा जो लकड़ी के सामान होता वो बिक रहा था, कुछ और भी सामान था, बहुत सारा बिक रहा था। फिर पहुँचते हम एटा का पेठा लेने। तो यहाँ पे पेठा काफ़ी धूल भरा था। इसके बाद ये थे आलू गुब्बारे, तो यहाँ को हमने हटाया, ये क्योंकि धूल इसमें जमी हुई थी। फिर हम और आगे जाते हैं। तो चलते चलते और आप इस वीडियो का आनंद लेते रहिए। और आइए देखें, फिर यहाँ पे जिसकी चप्पलें टूट जाती थी वो यहाँ चप्पलें ले सकता था। तो चप्पल के बाद हम पहुँचते हैं नेक्स्ट गली में। तो गली नंबर 3, जहाँ पे सॉफ्टी वॉफ्टी ये सारी बिक रही थी। पाकिस्तान का समय दिखने के लिए घड़ियाँ बिक रही थी। ये सब घड़ियाँ पाकिस्तान के समय के लिए बनी हुई थी। इसके बाद और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सॉफ्टी, क्रॉकरी, चाउमीन ये सब बिक रहे थे। भैया खूब चाउमीन तेल दबा के खा रहे थे, जैसे शादी के बाद डायरेक्ट यहाँ पे मिल रही हो। बहनें भी खूब आनंद उठा रही थी इस चीज़ का। अब पहुँचते हैं हम थोड़ा और आगे, तो यहाँ पे बैगें बच्चों की दिख जाती हैं। तो और आगे पहुँचते हैं, तो दुकानें भी जो हमने यहाँ पे देखा, दुकानें काफ़ी भरी हुई थी। बच्चे तो आराम से यहाँ पे देखिए, ये दुकानदार आराम से लेट के बैठ के बेच रहे थे, कोई फ़र्क नहीं, आओ पैसे डालो, ले जाओ सामान जो लेना हो। तो ज़्यादातर यहाँ पे हाँ एक चीज़ देखने को मिली, जो दुखी हो वो यहाँ से सामान अपना ले सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं।
फिर हमें वही फुटबॉल दिख जाती हैं। तो आप लोग भी फुटबॉल देख के आनंद उठाइए। हम थोड़ी देर बाद फिर आते हैं वीडियो में वापस। तो ये देखो भाई फिर मिले हैं चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं। फिर यही भाई सामान प्लास्टिक का हरे भरे सब चीज़ें देखने लायक थी। लोग दिल भी खरीद रहे थे जो शायद ये गुलदस्ते से बने हुए थे, वो दिल थे ये। नेक्स्ट फिर हम जाते हैं भाई, चारपाई भी काटे अपना सामान बेच रहे थे और ये भी 10 रुपये चिल्ला रहे थे भाई साहब। तो हमें बहुत अच्छे लगे रहो। और फिर हम पहुंचते हैं क्रॉकरी दुकान पे, कप वाली दुकान पे। तो भैया हमको ज़बरदस्ती 50 रुपये से चिल्ला के दे रहे थे। हमने कहा हम भाई चाय नहीं पीते तो हमें इससे नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए। फिर हम इनको देख के झुमका बाज़ार में पहुँचे तो ये झुमका खरीद रही थी लड़कियाँ काफ़ी, तो ये अच्छे भी थे यहाँ पे, ये सही दे रहे थे भाई साहब। फिर इधर देखा तो फिर चश्मा टोपी वही दिखाया गया। फिर पहुँचे हम झुमका बाज़ार में एक बार, तो देखा यहाँ पे काफ़ी अच्छे झुमके थे। सोचा ले लें, लेकिन ले किसके लिए, तो हमने फिर इसको हटाओ, रिजेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिर पहुँचे भाई हर माल 5 रुपये। जहाँ 5 रुपये देखो वहाँ भीड़ दिख जाती थी। तो यहाँ तो वीडियो बना के परेशान हो गया। हर माल 5 रुपये, हर माल 10 रुपये, हर माल 20 रुपये। हमने कहा और आगे बढ़ते हैं। तो वही स्थिति, कुछ माताएं बहनें यहाँ पे अपना सामान भी बेच रही थी और यहाँ से खूब खरीदारी चल रही थी। तो कुल मिला के इस मेले का पूरा लुत्फ आनंद आज हमने उठाया। शायद आप जो भी वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों ने भी खूब लुत्फ उठाया होगा। माघी पूर्णिमा जो वर्ष में एक बार आती है माह के माह में, और इस बार महाकुंभ भी लगा हुआ था हमारे यूपी प्रयागराज में। तो सभी लोग वहाँ पे आनंद उठा रहे हैं गंगा जी स्नान का। ये शानदार नज़ारा हमारे सामने आता है फुलवारी का, जो अंटा कटका से मंगाए हुए गए थे। भैया 50 रुपये के 2, 50 रुपये का एक, कोई हिसाब ही नहीं था। जो हिसाब जैसा फंस गया ग्राहक उसको दे रहे थे। हमें फिर एक बाबा दिख गए जो पूरे मेले का वजन लिए घूम रहे थे। हमने कहा बाबा को रिजेक्ट करो, हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद चलते चलते हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट दुकान पे। तो यहाँ पे भाई तौलिया 10 रुपये के, मुँह खराब हो तौलिया से पूछें। इसके बाद पहुँचते हैं यहाँ पे, भैया उदास बैठे थे, कोई ग्राहक नहीं था इनके पास। इसके बाद यहाँ से और आगे पहुँचे तो वही चीज़ें, वही स्थितियाँ, वही स्टेज। यहाँ पे मिलता है पाकिस्तान का पानी, जिसे पीते ही आदमी दोबारा फिर स्टार्ट हो जाता था घूमना। फिर चलते हैं थोड़ा और आगे। ये खोया पाया गुरे में बैठे हुए व्यक्ति, उनका भी सामान नहीं बिक रहा था और यहाँ पे कुछ माता बहनें सामान अपना खरीद रही थी। तो आज मेले में काफ़ी आनंद आया। तो वर्ष में एक बार माघी का मेला लगने वाला, सभी लोग जाया करें, गंगा जी के स्नान करें, मेला घूमें, वस्तुओं को देखें, काफ़ी आनंद आता है। जो पढ़ते पढ़ते एक प्रेशर आ जाता है, वो प्रेशर हट जाता है। फिर हम भी पहुंचते हैं पुल के ऊपर और फिर यहाँ से देखते हैं टेंटों का नज़ारा, जो पूरे 1 माह से लगे हुए थे। अब ये टेंट 2-4 दिन बाद सभी टेंट अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हमने कुछ और सीन शूट किए जो गंगा जी के ही थे। तो काफ़ी अच्छी सीन यहाँ से आ रही थी। तो ये टेंट जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब लोग रुके हुए थे। बीच से एक रास्ता दे दिया गया था जहाँ से दुकानें निकाल दी गई थी। फिर हम थोड़ा और आगे पहुँचते हैं। यहाँ पे कुछ चील, बतख, कौवे ये सब उड़ रहे थे, जो प्रसाद यहाँ चढ़ाते हैं लोग, उनकी तलाश में घूम रहे थे। फिर हमने यहाँ से थोड़ा और आगे जाके शूट किया तो हमें दिखा एक सुंदर भव्य नज़ारा। यहाँ से सभी लोग गंगा जी के किनारे किनारे नहा रहे थे और गंगा जी की धारा अपने ही लय में बह रही थी। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा था। तो आपने भी खूब इस वीडियो का आनंद उठाया है। तो अब आपका लास्ट काम रह गया है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अब इसी वीडियो के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।